आज हम डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ कि सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर मीन्स डेली यूज में आपने कुछ देखा हो घर में सिलेंडर, तो बताइए क्या होता है सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है, इसको कुछ में गलत वर्ड उसके लिए यूज होगा लेकिन जल्दी समझ में आ जाएगा, और सही यूज करूँगा वर्ड तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। आपने अपने घर में गोल डिब्बे देखे होंगे। कैसे डिब्बे? गोल डिब्बे। वो क्या होता है? सिलेंडर होते हैं। एक्चुअल में गोल नहीं होते। गोल मीन्स गोल होता है स्पेयर, स्पेयर इज, और जो वो डिब्बे होते हैं कहते हैं हम लोग के ये गोल डिब्बे, लेकिन गोल नहीं, वो होते हैं सिलेंड्रिकल। क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो मैं आपको एक सिलेंड्रिकल डिब्बा दिखाता हूँ आपको। ये डिब्बा है आपका, ये आपका क्या है? सिलेंडर है। क्या ये आपका? दिस वन इज सिलेंडर। आपका जो कैन है, वाटर कैन है, वो भी सिलेंड्रिकल होता है। कई चीज़ें आपके अपने डेली यूजेज में घर में होती है, वो सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, ये सिलेंडर, दिस वन इज सिलेंडर। गोल नहीं है, सिलेंडर है। अब सिलेंडर में क्या होता है? सिलेंडर में आपका एक तो होता है बॉटम। बॉटम आपका होता है सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर पोर्शन। बॉटम होता है सर्कुलर पोर्शन। सेम इसी तरह से एक इसका होता है कवर, और इसका होता है ढक्कन। ढक्कन भी आपका क्या होता है? ये भी आपका क्या है? सर्कुलर पोर्शन है। मीन्स ये भी सर्कुलर पोर्शन है। ठीक है, तो इस सिलेंडर में दो सर्कुलर पोर्शन होते हैं। एक ढक्कन हो जाता है जो मैंने हटा दिया है, और एक इसका बॉटम हो जाता है। बॉटम कट नहीं सकता, इसलिए मैं इसको, ये बॉटम। अब आप क्या है, आपने ढक्कन भी अलग कर दिया और बॉटम भी अलग कर दिया, कवर भी अलग कर दिया, बॉटम भी अलग। जब आप कवर और बॉटम अलग कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? कर्व सरफेस एरिया का फाइंड करना होगा। ठीक है, फिर दोनों आप ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अभी। तो ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर का बेस है सर्कुलर, जो आपको मैं दिखा चुका हूँ, सर्कुलर है। इस सर्कुलर बेस का आपका रेडियस है, सपोज ये आर है। रेडियस क्या है इसका? आर है। सर्कुलर पोर्शन का रेडियस है आर, और इसका हाइट, इसका हाइट है यहाँ से यहाँ तक, इसका हाइट है ये इसका हाइट है आपका एच। इसका हाइट क्या है? एच है। दिस वन इज सर्कुलर पोर्शन। ए रेडियस ऑफ सर्कुलर पोर्शन इज आर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज एच। हाइट इज एच। ठीक है, अब आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले आपको बेस का एरिया फाइंड करना होगा और टॉप का एरिया फाइंड करना होगा। दिस वन इज सर्कुलर पोर्शन, दिस वन इज ऑल्सो सर्कुलर पोर्शन। तो इसमें कितने सर्कुलर पोर्शन हो गए? दो सर्कुलर पोर्शन हो गए, बॉटम एंड टॉप। ठीक है, बॉटम एंड टॉप। अब आपको मैं ये भी क्या है? ये भी आपका एक सिलेंडर है। क्या है? ये भी आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर की हाइट आपको दे रखी है एच। सिलेंडर की हाइट क्या दे रखी है? एच। एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द बेस। आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस। ये बेस है, इसका रेडियस आपका आर है। आर इज द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, और ये इसका आपका हाइट दे रखा है। तो इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले मैंने टॉप हटा दिया। दिस वन इज सर्कुलर पोर्शन। ठीक है, ये आ जाएगा, एंड
मैंने बॉटम भी हटा दिया, दिस वन इज ऑल्सो सर्कुलर पोर्शन। तो आपके पास दो सर्कुलर पोर्शन मिल गए। कितने सर्कुलर पोर्शन मिल गए? दो सर्कुलर पोर्शन मिल गए। ये दो सर्कुलर पोर्शन मिल गए। ठीक है, हमें सर्कुलर पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। ठीक, हम पहले सर्कुलर पोर्शन का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, दिस वन इज इक्वल टू, एक सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एक सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया इसका हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर एरिया टॉप का हो जाएगा। तो दोनों एरिया आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, दिस वन इज स्क्वायर यूनिट। ये आपका आ जाएगा सर्कुलर पोर्शन का एरिया। दो सर्कुलर पोर्शन है, बॉटम एंड टॉप, दोनों सर्कुलर पोर्शन का एरिया आपका आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपको देखना है कि कई क्वेश्चन में आपको ढक्कन नहीं देंगे और आपको एक पानी का कोई कैन दे देंगे, तो उसमें टॉप तो बॉटम तो होगा ही। तो उसमें आपको देखना है कि सर्कुलर पोर्शन आपको एक रखना है या दोनों रखने हैं। अगर आपका उसके ऊपर कवर्ड है, ढक्कन है, उस डिब्बे का ढक्कन है, तो दोनों सर्कुलर पोर्शन आएंगे। ढक्कन नहीं है और बॉटम है तो एक सर्कुलर पोर्शन आएगा। ठीक है, अब जब आप इसका बॉटम और टॉप को हटा देंगे, ये आपने बॉटम भी हटा दिया मैंने और टॉप भी हटा दिया। जब बॉटम और टॉप हट गया तो आपका जो ये रिमेनिंग पार्ट इस तरह से रह जाएगा। अब ये है, ये इसका क्या कहलाता है? दिस वन इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का फाइंड करना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो अब देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया में ये सिलेंडर का हाइट है, दिस वन इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, ये हाइट हो गया। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये क्या है? दिस वन इज सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस। इसका सर्कमफ्रेंस है, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस। तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। दिस वन इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से घूम के और वापस यहाँ तक, ये 2 पाई आर है। हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? मैंने क्या किया है, इसको ये बाहर ले लिया है। ठीक है, ये मैंने इसको क्या ले लिया है? बाहर ले लिया है, बाहर ले लिया है। अब ये आपका आ जाएगा, हाइट आपके पास है और ये आपका है 2 पाई आर। अब मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। कहाँ से कट कर रहा हूँ? यहाँ से मैं इसको ये कट कर रहा हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया है। ठीक है, कट करने पे जब मैंने इसको इस तरह से किया तो ये तो आपका आ गया हाइट h, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? 2 पाई आर। 2 पाई आर मीन्स सर्कमफ्रेंस। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है सर्कमफ्रेंस। तो ये आपका क्या बन गया? एक रेक्टेंगल बन गया। ये रेक्टेंगल का आपका लेंथ है और ये रेक्टेंगल का आपका हाइट है। दिस वन इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल and this one is height of rectangle. So area of rectangle is equal to length into width. ठीक है, area of rectangle is equal to length into width. तो इसका लेंथ क्या है? 2 पाई आर और इसका विड्थ क्या है? h। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? 2 पाई आर h। ये बात समझ में आ गई? एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस था। कर्व सरफेस को हमने क्या किया है? कर्व सरफेस में आपको क्वेश्चन में हाइट दे रखा है और ये इसका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर। मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया और कट करके इसको इस तरह से ओपन कर दिया। ओपन करने पे क्या हो गया? ये आपका बन गया एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो हो गया आपका सर्कमफ्रेंस मीन्स 2 पाई आर, और इसका जो हाइट हो गया वो इसका हो गया h। ठीक है, विड्थ इसका हो गया h। तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर h। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन इज इक्वल टू
2 pi r. This one is equal to 2 pi r is equal to circumference into h is equal to height, width, length into width. This one is equal to 2 pi r h. This one is the area of circular portion, and this one is the area of the curved portion. Sorry, this one is the area of the curved portion. This one is the area of the curved portion. This one is area of circular portion and area of the curved portion. तो आपका कर्व पोर्शन का एरिया आ गया 2 पाई आर एच. ये आपका कर्व पोर्शन का एरिया आ गया. ठीक है. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ द कर्व्ड पोर्शन. एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस. एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. दिस वन इज इक्वल टू 2 पाई एंड आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, आर प्लस एच स्क्वायर यूनिट. दिस वन इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. ठीक है. एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन इज 2 पाई आर. इसमें दो सर्किल है, टॉप एंड बॉटम. और एरिया ऑफ द कर्व्ड पोर्शन, कर्व पोर्शन आपका तो ये होता है, ये कर्व पोर्शन है, इसका एरिया हमने निकाल दिया था. एरिया ऑफ द कर्व पोर्शन इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच. दिस वन इज इक्वल टू 2 पाई आर एच स्क्वायर मीटर. इस यूनिट इज स्क्वायर यूनिट. याद आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की. इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? तो इसका वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू, कोई भी वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट. क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट. अब ये है, ये आपका सिलेंडर है. एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया आपका क्या है? बेस इज ए सर्कुलर पोर्शन, तो बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर. दिस वन इज द एरिया ऑफ द बेस. सो दिस वन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. दिस वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस. ओनली एक ही बेस है, दोनों कर्व सरफेस नहीं लेने, आपको सिर्फ बेस ही लेना है. तो एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है. एंड इंटू हाइट, हाइट एच. दिस वन इज एच. तो ये आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर इंटू एच. दिस वन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच. ये सिलेंडर का आपका वॉल्यूम होगा. ठीक है. वॉल्यूम क्या होता है? जो एक सिलेंड्रिकल आपका बोतल दे रखा है, उसमें आपका जो पानी आता है या लिक्विड आता है, तो जितना भी पानी और लिक्विड आएगा वो उसका वॉल्यूम होगा. ठीक है. या कोई भी आपको वुडन सिलेंडर बनाना है, उसमें कितनी वुड लगेगी वो भी आपका क्या होगा? वॉल्यूम होगा. वो भी आपका क्या होगा? वॉल्यूम होगा. अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के, जो आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड, वो नेक्स्ट पे क्वेश्चन